द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ लॉर्ड शिवा एंड माता पार्वती। षष्ठः पाठः संकल्प सिद्धिदायकः। कक्षा 7 से लिया गया। षष्ठः पाठः संकल्प सिद्धिदायकः, कक्षा 7 के पाठ 6 संस्कृत एनसीईआरटी बुक से लिया गया। ये चैप्टर बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें लॉर्ड शिवा और माता पार्वती की, भगवान शिव और माता पार्वती की संवाद शैली में बहुत ही बढ़िया सहृदय पाठकों को एकदम से श्रृंगार रस की उत्पत्ति कर दे, इस तरीके से इस चैप्टर को प्रस्तुत किया गया है कि आप सभी एक बार पढ़ते ही इससे रोमांचित हो जाएंगे। चलो इसी रोमांच को शुरू करते हैं। संकल्प सिद्धिदायक। संकल्प मतलब दृढ़ इच्छा से चाया गया व्रत, और वो भी कैसा? सिद्धिदायक, सिद्धि देने वाला। ऐसा संकल्प लिया था माता पार्वती ने शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, इस कहानी को एक शॉर्ट रूप में मैं बताती हूँ कि शिव पार्वती की इस कहानी में माता पार्वती जो है वो पति रूप में शिव को पाने की इच्छा रखती है और इसके लिए वो तपस्या करनी चाहती है, लेकिन जो माता मैना होती है वो उन्हें रोकती है कि आप बहुत सुकुमल हैं और आप यहीं पर ही रहकर तपस्या करें। तो वो नहीं मानती हैं और आखिर में जाकर वो एक गौरी शिखर पर जाकर तपस्या करना शुरू करते हैं और उनके साथ उनकी एक सखी विजया भी जाती है। और वहाँ पर तपस्या करने के दौरान ही वो कठोर तपस्या करते हैं, जिससे जंगल के सारे जीव जंतु जो होते हैं वो भी क्या हो गए थे? बहुत ही जो हिंसक प्राणी थे वो भी कोमल हृदय वाले हो गए थे। तो इस प्रकार इस कहानी में फिर बटुक रूप में शिव साक्षात उसकी परीक्षा लेने आते हैं माता पार्वती की, और बटुक रूप में ब्रह्मचारी के वेश में वो माता पार्वती के पास आते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि आप इतनी सुंदर हैं, आपको कोई भी पति रूप में मिल सकता है। आप इस गहन जंगल में, इस पर्वत पर उस शिव को पाने की इच्छा रख रहे हैं जो शिव भूतों के साथ रहता है, जो शिव भस्म लगाता है और जो शिव का रहने का ठिकाना कोई पता। आप ऐसे शिव को पति के रूप में चाहते हैं। तो इस प्रकार इस तरीके से शिव के बारे में बुरा बुरा कहने पर माता पार्वती जो होती है वो क्या हो जाती है? ये देखो, यहाँ पर माता पार्वती क्रुद्ध हो जाती है और कहती है कि जो शिव की निंदा करता है और सुनता है वो दोनों ही पाप के भागी होते हैं, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए और अपनी सखी विजया से कहते हैं इनको बलपूर्वक यहाँ से निकाल दीजिए। तो इस प्रकार से शिव के प्रति अपनी इतनी प्रेमासक्ति को देखकर भगवान जो शिव होते हैं वो साक्षात अपने रूप में प्रकट होते हैं और माता पार्वती से कहते हैं कि हम तुम्हारी तपस्या से मैं क्या हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ और प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन अद्य प्रवर्ति अहम तव तपोभि कृत दासो अस्मि। अब से मैं तुम्हारा इस तपस्या के बल से मैं क्या हो गया? तुम्हारा कृत दास हो, मतलब खरीदा हुआ दास हो गया। तो इस प्रकार इस कहानी के माध्यम से इस में बताया गया है कि जैसे देवता लोग भी क्या है, अपनी मन की इच्छा को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करते हैं, तो इस प्रकार से हमें भी समाज में एक शिक्षा दी गई है कि हमें भी कठोर तपस्या करके, कठोर तप करके, कठोर परिश्रम करके सब कुछ संभव है, सब कुछ मिल सकता है। चलिए इसको हम संस्कृत में अनुवाद करते हुए पढ़ते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर पसंद आएगा। वत्से मनीषिताः देवताः गृहे एव सन्ति तपः। शुरू से देखेंगे। पार्वती शिव रूपेण शिवम प्रतिरूपेण वांछते अवांछत। पार्वती शिव को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा रखती है। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम इच्छत। इसके लिए वो तपस्या करने की इच्छा करती है। सा स्वकीय मनोरथम मात्रे अवदेत। उसने अपना ये जो मनोरथ था, मन की इच्छा था, वो अपनी माता को बताई। तत्श्रुत्वा माता मैना चिंता अकुला अपवत। इसको सुनकर जो माता मैना थी वो चिंता अकुला हो गई, चिंतित हो गई। मैना कहती है, वत्से मनीषिता देवता ग्रह एव सन्ति। मन से चाहा गया देवता घर पर ही होते हैं। तपः कठिनम भवति। तपस्या कठिन होती है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते। तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है, नाजुक है। ग्रह एव, घर पर ही रहो। अत्रैव तव अभिलाषा सफल भविष्यति। यहाँ पर ही रहकर तुम्हारी अभिलाषा है, तुम्हारी जो इच्छा है वो सफल हो जाएगी। पार्वती कहती है, अम्ब, हे माता, तादृशः अभिलाषा तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति। उस तरीके की जो मेरी अभिलाषा है वो तपस्या से ही पूर्ण हो सकती है। जैसे अगर हम भी यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं और उस तरीके की तपस्या, उस तरीके का फल प्राप्त करना चाहते हैं, उस तरीके का संकल्प हमारा है, तो उसके लिए तपस्या भी कठोर करनी पड़ेगी।
तो उस तरीके की अभिलाषा को तो पूर्ण करने के लिए तपस्या जरूरी है। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि, अन्यथा उस तरीके का मैं पति कैसे प्राप्त करूंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तप से ही प्राप्त करूंगी। इति मम संकल्पः, ये मेरा संकल्प है। मैना कहती है पुत्री त्वमेव मे जीवन अभिलाषा, तुम ही मेरी जीने की अभिलाषा हो। पार्वती कहती है सत्यम, सच है, परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, लेकिन मेरा मन तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आकुल हो रहा है, व्यथित हो रहा है, व्याकुल हो रहा है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तव एव शरणम आगमिष्यामि, सिद्धि को प्राप्त करके तपस्या के द्वारा फल को प्राप्त करते मैं फिर से तुम्हारी शरण में आ जाऊंगी। अद्य एव विजया साकम गौरी शीघ्रम गच्छामि, आज ही मैं विजया के साथ, साकम मतलब साथ में, विजया साकम जो उपपद विधि है, उपपद विभक्ति होती है, उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है विजया, विजया का तृतीया विभक्ति, विजया साकम गौरी शीघ्रम गच्छामि, गौरी सीकर जाती हूँ। ततः पार्वती निष्क्रमाति, इस प्रकार पार्वती माता निकल जाती है। पार्वती मनसा वाचा कर्मणा च तपः एव तपति स्म, कदाचित रात्रौ स्थण्डले कदाचित शीलायां स्वपीति स्म, एकदा विजया अवदत्। पार्वती मन से, वचन से, कर्म से, तपस्या से तपती है और कभी रात्रि में शिलाखंड पर ही सो जाती है। एक बार विजया अवदती, विजया बोली, विजया जो उनकी सखी है वो बोली, सखी तपः प्रभावात् हिंसः पशवो अपि तव सखाया जाता, तप के प्रभाव से जो हिंसक प्राणी है, जो हिंसक पशु है, वो भी क्या हो गए हैं, वो भी सखा पूर्वक हो गए हैं। पंच अग्नि व्रतम अपि त्वम अवतपः, पंच अग्नि का जो व्रत है वो तुम तप रही हो। पंचाग्नि कौन सी, पंच अग्नि तत्व कौन से कहलाते हैं? अग्नि, जल, तेज, आकाश, वायु। अग्नि, जल, तेज, आकाश, वायु, ये हमारे पांच जो तत्व है। इन पंच अग्नि में मतलब चाहे कितनी ही तेज तप आग हो कि कुछ भी आकाश हो, कुछ भी जल बरस रहा हो, लेकिन तुम्हारी तपस्या में, तुम्हारे व्रत में कभी भी व्यवधान नहीं हुआ इन सब से। पुनरअपि तव अभिलाषा न पूर्णः अभवत्, और फिर भी तुम्हारी अभिलाषा अभी तक पूरी नहीं हो रही है। पार्वती माता कहती है अरे विजय, अरे विजया किम न जानासी, क्या नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, जो मनस्वी होते हैं, मनस्वी लोग होते हैं, दृढ़ संकल्प व्यक्ति होते हैं, वो कभी भी अपनी धैर्य को त्यागते नहीं है। कितनी अच्छी शिक्षा दी गई है इस चैप्टर के माध्यम से कि अगर हमें अपने लक्ष्य पर अडिग रहना है, अगर हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है तो हमें पेशेंस रखना चाहिए। अपि च मनोरथा नाम अगति ही न अस्ति, और जो मन की इच्छा है वो कभी भी इस तरीके से पूरी नहीं होती कि हमने धैर्य छोड़ दें, तो इस तरीके से मन की इच्छा पूरी नहीं होती। विजया कहती है त्वं वेदम अधीतवती, तुम ये जानने के लिए बहुत ही धैर्यशील हो। यज्ञम संपादितवती, और तुमने यज्ञ को भी संपन्न कर लिया। तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्ध, तपस्या के कारण संपूर्ण जगत में प्रसिद्ध हो गई। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रतिष्ठा, अपर्णा मतलब, अपर्णा का मतलब हो गया जो कभी भी तपस्या से निष्फल नहीं होती है, इस नाम से भी तुम जानी जाती हो। पुनरअपि तपसः फलम न एव दृश्यते, लेकिन फिर भी तपस्या का जो फल है वो नहीं दिखाई देता है। तो पार्वती माता कहती है अरे आतुर हृदय, अरे उतावली हृदय वाली, कथम त्वं चिंतिता, तुम क्यों चिंता करते हो। नेपथ्य में पर्दे के पीछे से अयि भो अहम आश्रम वटुः जलम वाच्छामि, नेपथ्य में पर्दे के पीछे से ये पूरा जो चैप्टर है वो पूरा ही वाक्य शैली में, संवाद शैली में है, और एक नाट्य के दृश्य के रूप में आप बच्चों के सामने प्रस्तुत किया गया है, और कोई भी सहृदय जो दर्शक होता है उसको देखकर द्रवित हो जाता है। अरे बो, अरे बो अहम आश्रम वटु, मैं आश्रम का वटु हूँ। जलम वांछामि, जलम चाहता हूँ, जल को चाहता हूँ। संभ्रम विजय, भ्रम के साथ विजया, पश्य कोऽपि वटु आगतो अस्ति, देखो कोई वटु आया है। विजया झटति अगच्छत, विजया जल्दी से गई। सहसा वटु रूपधारी शिवः तत्र प्राविशत्,
अचानक ही वटु रूपधारी शिव वहां पर प्रवेश करते हैं। विजया, वटो हे बटुक, स्वागत है, आपका स्वागत है। उपविशतु भवान, कृपया बैठिए। उपविशतु मतलब बैठिए, उपविशतु मतलब बैठिए। इयम में सखा पार्वती, मैं पार्वती की सखा हूँ। शिव प्राप्तुम अत्र तपः करोति, जो शिव की प्राप्ति के लिए यहाँ पर तपस्या कर रही है। बटु कहता है, हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजा उपकरणम वर्तते, स्नानार्थम जलम सुलभम, भोजनार्थम फलम वर्तते, त्वं तु जानासि एव शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम। किस लिए इस तरीके के पूजा उपकरण कर रहे हो? स्नान के लिए जल सुलभ है, भोजन के लिए फल है, और तुम तो जानती हो कि ये सारा जो शरीर है वो सारा धर्म का साधन है। पार्वती चुपचाप बैठी रहती है। वटु कहता है, हे तपस्विनी किमर्थम तपः तपसी, सिवाय किस लिए तुम ये तपस्या करती हो? शिव के लिए। पार्वती पुनः तुष्टिं तिष्ठति, पार्वती फिर चुपचाप बैठी रहती है। विजया आकुली भूय व्याकुलता पूर्वक कहती है, आम हाँ, तस्मै तपः तपति, उसके लिए ही तपस्या को कर रही है। वटु रूपधारी शिव सहसा उच्चे उपहसति, वटु रूपधारी जो शिव है, जो भगवान साक्षात शिव थे, वो सहसा एवं अचानक ही जोर से हंसते हैं। वटु अयि पार्वती सत्यम एव त्वं शिवम पातुम इच्छसि, क्या ये सच है कि तुम शिव को प्राप्त करने की इच्छा रखती हो? उपहसन, हंसता हुआ। नामना नामना शिव अन्यथा अशिव, नाम से ही वो शिव है। शिव का मतलब क्या होता है? शिव का मतलब होता है मंगलकारी, मंगल वाला, मंगल करने वाला। शिव का अर्थ होता है मंगल करने वाला, लेकिन नाम का ही वो शिव है। अन्यथा अशिव, और अन्यथा तो वो अशिव है, अमंगलकारी है। शमशाने वसति, शमशान में रहता है, शमशान में रहता है। यस्य त्रीणि नेत्राणि वसनम व्याघ्रम चर्मम अंगरागः चिंता भस्मः परिजनाश्च भूतगणा किम तमेव शिवम पतिमिच्छसि, जिसकी 3 नेत्र हैं और जिससे अपनी चमड़ी शरीर पर व्याघ्र चमड़ा मतलब इसकी व्याघ्र का, इसका बाघ की खाल पहन रखी है, शेर की खाल पहन रखी है, और अपने शरीर पर चिता की भस्म लपेटता है, और उसके जो परिवारजन है वो भूतगण है। क्या ऐसे शिव को तुम चाहती हो? पार्वती क्रुद्धा सती, क्रोधित होकर, अरे वाचाल, अरे बातूने, वाचाल मतलब बातूने, बोलने वाले, अप्सर बस करो। जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, जगत में कोई भी शिव के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता। यथा त्वमसि तदेव तथैव वदसि, केवल तुम ही हो जो इस तरीके से बोलते हो। विजया की तरफ बोलते हुए कहती है, सखी चल, शिव निंदा करोति स तु पाप भागः भवति, यह च शृणोति सो अपि पाप भागः भवति। चल, यहाँ से चलते हैं। शिव की जो निंदा करता है वो भी पाप का भागी होता है, और जो शिव की निंदा सुनता है वो भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रमाति तदेव पृष्ठतः वटोः रूपम परित्यज्य शिवः तस्या हस्तम गृह्णाति, पार्वती लज्जया कंपति। पार्वती द्रुत गत्या मतलब तेजी से वहाँ से निकल जाती है। उसी समय जो वटु रूपधारी से शिव थे, वो अपनी वटु रूप को त्याग कर शिव के रूप में प्रकट होकर उसके हाथ को पकड़ते हैं। पार्वती जो होती हैं वो लज्जया कंपते, लज्जा से कांपती है। इस प्रकार जो भगवान शिव होते हैं वो कहते हैं, पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, मैं तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हुआ हूँ। अद्य प्रभृति अहम तव तपोभि कृतदासो अस्मि, आज से मैं तुम्हारी इस तपस्या से खरीदा हुआ दास हूँ। विनत आनना पार्वती विहसती, विनत आनना मतलब आनंद का मतलब होता है मुख, विनित मतलब नम्रता से झुके हुए मुख वाली पार्वती मुस्कुराती है, हंसती है। तो इस प्रकार इस चैप्टर में शिव और पार्वती की वो